नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि मेरा नाम राकेश है और मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ फिजिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, तो वही हम आज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो शुरू करता हूँ आज का सेशन बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। तो आज के सेशन का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किया था। आपको 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें आपको ये बताना है कि आविष्कार किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैलीलियो ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है। 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें से आपको ये बताना है कि जो वॉइस होती है वो सबसे ज़्यादा किस में निकलेगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इसमें पहला है वायु में, और दूसरा जल में, या तीसरा लकड़ में, या चौथा निर्वात में। जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिससे आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा वॉइस किस में निकलेगी। तो इस क्वेश्चन हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इन तीनों में सबसे तेज ठोस तो ये लकड़ है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें आपको ये बताना है कि हमें वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है। तो आपको राइट आंसर बताना है, इसमें से कोई 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश का अपवर्तन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्र क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें बताना है वर्क की एसआई यूनिट आपसे पूछी गई इस क्वेश्चन में। तो क्या होगा, कार्य का मात्र क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से आपको एक राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है। 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें आपको ये बताना है कि बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है किस चीज़ से बना होता है। तो इस यहाँ आपके चार ऑप्शन दे रखे, आपको इसमें से एक राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टंगस्टन से बना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। 4 ऑप्शन दे रखे, आपको ये बताना है कि उसमें प्रेशर कुकर में सबसे तेज जल्दी खाना क्यों बनता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें आपको एक राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक दाब के कारण पानी का कथन बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि नहीं गुजर सकती। 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें आपको बताना है कि ध्वनि किसमें से नहीं गुजर सकती। तो जैसा कि यहाँ पे जल है, पानी इसमें से भी हो सकती है, स्टील है इसमें से आवाज़ होती है, और इसमें वायु में भी होती है। तो ये ऑप्शन है ऑप्शन डी, निवाबोध, निवाबोध। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें आपको बताना है कि कटा हुआ हीरा है वो जगमगाता क्यों है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पूर्व आंतरिक पूर्व आंतरिक परिवर्तन के कारण। ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर होएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनो सॉरी डायनोमो एक मशीन है जिसका काम है। 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें आपको ये बताना है कि डायमो का काम क्या है, डायनमो का काम क्या है, सॉरी इसका काम क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें आपको एक राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। इसमें तो 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इन तीनों में से कोई एक राइट आंसर बताना है कि परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं। तो इस क्वेश्चन हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिक के भीतर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे सार्वजिक तीव्र गति करती हैं। 4 ऑप्शन दे रखे, जिससे आपको ये बताना है किसमें सबसे तेज होती है ध्वनि। तो जैसे कि पिछले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया था, ठोसों में जो सॉलिड होता है उसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ के गुटकों को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है क्योंकि। 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें आपको ये बताना है कि क्यों ठंडा होता है लोहे का गुटका, अकॉर्डिंग टू के नाम है लकड़ के मुकाबले। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लकड़ की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है। फेदोमीटर का यूज़ कहाँ किया जाता है, इसमें आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे, जिसमें आपको फेदोमीटर का यूज़ बताना है कहाँ पे होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्र की गहराई को नापने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर
ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना ट्रांसफार्मर किससे काम करता है। शायद यहाँ पे थोड़ा सा गलत रहा, शायद इसमें यहाँ पे किसमें होगा, और ट्रांसफार्मर किसमें काम करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल परावर्ती धारा एसी में, अल्टरनेट करंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की खोज की थी। 4 ऑप्शन दे रखे जिससे आपको बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जैसे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे जेडविक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें आपको ये बताना है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है कहाँ से। 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नियंत्रित विखंडन द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि ध्वनि स्तर है कितना तक सुन सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा पवनी लिख रखा है, सॉरी गलत हो रखा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आपको बताना है 4 ऑप्शन में से क्या होगा। जैसे कि अगर 75 तक हम सुनते हैं तो ये थोड़ा हानिकारक हो जाता है, तो ये नहीं होगा। और अगर 90 तक सुनते हैं तो ये इतने में सुनेंगे तो बहरे हो जाते हैं, इतना ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे 40 होता है, मेन हमें रखा गया है 40 तक सुन सकते हैं, इतना रखा गया है। तो 40 तो इसमें है नहीं, तो इसमें नेड़े तेड़े आपका ये 60 दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, 60 होएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रखे इसमें आपका इलेक्ट्रिक का यूनिट बताना है, ऐसा यूनिट। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम्पियर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। आपको ये बताना है कि वो सबसे पहले इनमें से कौन सा आएगा नीचे। 2 पत्थरों को अगर नीचे गिरेंगे तो सबसे पहले आएगा कौन सा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में डुबोई एक लकड़ी छड़ी लिख रखी है। तो पानी में डुबोई एक छड़ी किस सामर्थ्य के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें आपको बताना है कि जब पानी में लकड़ी गिरते हैं या छड़ी गिरते हैं तो वो टेढ़ी दिखती है, किस वजह से दिखती है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे, आपको एक राइट आंसर बताना है इसमें से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश का अपवर्तन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अस्थायी कण है। 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें आपको ये बताना अस्थायी कण कौन सा इसमें से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्फर प्रभाव संबंधित है। 4 ऑप्शन दे रखे जिससे आपको ये बताना है डाल्फर प्रभाव संबंधित है, किससे रिलेटेड है ये। 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दांत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त होने वाला दर्पण। तो जब कोई मरीज जाता है डॉक्टर के पास तो वो कौन सा लेंस यूज़ करता है उसको चेक करने के लिए, वो आपको बताना है। इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे, आपको लेंस बताना है कौन सा यूज़ करते हैं डॉक्टर जब पास की चीज़ें देखनी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल। जब नज़दीक के लिए देखते हैं तो अवतल का यूज़ करते हैं, और जब दूर से यूज़ करते हैं, दूर के लिए यूज़ करते हैं तो उत्तल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वैसे ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे जिसमें आपको ये बताना ऊष्मा की इकाई कौन सी नहीं है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, वॉट ये नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सब नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं किसको, जब दूर की चीज़ के लिए किसी दूर को देखना हो, दूर की चीज़ को अगर देखना हो तो हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं वो बताना है इस क्वेश्चन में। दूर की चीज़ के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं।
जैसे कि पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि ए करता है पास के लिए और बी करता है दूर के लिए, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर लेंस दूर के लिए यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर है कि। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रण होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको बताना है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिएक्टर पैमाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तन की नीचे की बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि जब हम खाना पकाते हैं, जो बर्तन होता है खाने बनाने वाला, उसकी जो नीचे वाली परत होती है उसको काला छोड़ते हैं। वो क्यों छोड़ते हैं इसलिए बताना, इसको बताना है इस क्वेश्चन में आपको। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि वो क्यों काला छोड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है ये, इसलिए उसको काला छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको ये बताना है कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होएगा ऑप्शन सी, प्राकिरण किरण के कारण, प्राकिरण के कारण किरण सॉरी, ऑप्शन सी होएगा आपका राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु शक्ति या विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है ऊर्जा का। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए दे रखा है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी दे रखा है स्थितिज ऊर्जा और ऑप्शन सी दे रखा है सौर ऊर्जा सॉरी, और डी दे रखा है विकिरण ऊर्जा। तो आपको चार ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा। तो ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था, हमने यहाँ तक 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा ये सेशन। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू।